इतने नशे में था कि 3 को मार डाला। ये खबर बहुत दुखद है, ये खबर बहुत दुखद है। और छत्तीसगढ़ से आई है इसलिए और दुखद है, शांत प्रदेश से आई है इसलिए और दुखद है। नशे में इस कदर होशो हवास गंवा बैठा कि चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी, 3 लोगों को मार डाला। सामान्य सी बात। छत्तीसगढ़ से ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज खबर आई है, इसलिए इस खबर को दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में अपना बेटा खोने वाली मां जो रो रही है, जमीन पर पैर पटक कर चीख रही है, चिल्ला रही है। मां कह रही है कि मेरा एक ही बेटा था, उसे न्याय मिलना चाहिए। आस पास के लोग मां को संभाल रहे हैं, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि इस मां ने अपना सब कुछ खो दिया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें बेखौफ हत्यारे हैं। 3 लोगों की हत्या करने के बाद इनके चेहरे पर पछतावा या अफसोस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दरिंदे हैं ये, दरिंदे, ये बेशर्म दरिंदे हैं। 3 घरों का चिराग बुझाने के बाद ये आरोपी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, पोज देकर फोटो खिंचा रहे हैं। आरोपियों की ये तस्वीर बता रही है कि इन्हें कानून का खौफ नहीं। अपना बेटा खोने के बाद परिजन कितने दर्द में। देखिए, रोहित मिश्रा पहुंचे थे मां का ढाढ़स बंधाने। देखिए। सारा संसार की खुशी मेरे पेट में डाल देता। धमतरी पे उस जगह पर विवाद हो रहा था और विवाद के दौरान ही ये पूरी घटना घटी है। बीच बचाव में ही चाकू से हमला करके भाग गए। वो जिंदगी में सजा दे दिया। मेरा एक ही बेटा वो पालने वाला था मेरी। उनको सजा मिलना चाहिए। कुछ खत्म कर दो, उनको भी खत्म कर दो। हाथ पैर तो कम से कम भाई हमारे साथ तो रहता। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आराम से रहिए, आराम से नहीं पिला दीजिए, थोड़ा ठीक रहेंगी। क्या धूप में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी शादी होने वाला था, बातचीत पूरा पक्का हो गया था। हमको तो चाहिए जान के बदला जान चाहिए, फांसी लगाए। हम जिएंगे कैसी। जान को मारा है वो, मेरा पूरा घर का पूरा मेरे को धोखा दे दिया भैया वो। तो उसको लोग धोखे से मार दिए, क्या झूठ बोल के मारे होंगे उसको। मेरा एक लौता भाई था, मेरा सहारा था वो। इस हत्या को अंजाम देने वाले इंसान नहीं दरिंदे हैं। किस तरह 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया गया, चलिए आपको विस्तार से ये भी बता देता हूँ। 11 अगस्त को रायपुर के रहने वाले 4 दोस्त धमतरी घूमने निकले थे। इनके साथ धमतरी का रहने वाला राहुल भी था। रात में 5 दोस्त खाना खाने के लिए सिहावा रोड पर मौजूद अन्नपूर्णा ढाबे पर रुक गए। इस ढाबे पर पहले से ही 8 लोग मौजूद थे जो नशे में धुत होकर मारपीट और गाली गलौज कर रहे थे और ढाबे पर आने वाले लोगों से भी विवाद कर रहे थे। इसी दौरान ये 5 दोस्त भी ढाबे पर पहुंचे और नशे में उपद्रव कर रहे आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने इनसे भी विवाद कर लिया। फिर मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू निकालकर वार करना शुरू कर दिया। गोपी दीवान ने पहले एक दोस्त को दौड़ाकर सीने में चाकू से हमला किया, फिर बाकी दोनों दोस्तों पर भी चाकू से हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि मौके पर ही रायपुर के रहने वाले सूरज तांडी, नितिन तांडी और आलोक सिंह की मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों दोस्त सिद्धू और राहुल ने किसी तरह भागकर जान बचाई, जिसमें से सिद्धू पैर में चाकू लगने से बुरी तरह घायल है। जहां तीनों दोस्तों की हत्या हुई वहां भी हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा पहुंचे थे। एक रिपोर्ट देखिए। आप ये मेरे पीछे ढाबा देख सकते हैं, जहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 युवाओं की मर्डर कर दी जाती है। ये वही स्थान है जहाँ पे पहला मर्डर हुआ था। ये जो बगल का जो ढाबा है वहाँ पर वो
लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं। मारना चालू किए एक को तो ऑन द स्पॉट गिरा दिया। इतना बड़ा क्रिमिनल चाकू, किसी के कोई दुश्मनी था, बेदर्दी से जो आ रहे उसको मारे थे। वाले लड़के लोग के हाथ हो जाते हो जाते उनको बर्बाद कर दिया। बाजू वाले ढाबे में भी लूट मार दिए हैं। वहाँ का एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग को कोचिंग करके था, उसको भी आज लात में मार दिए हैं। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ में डर का माहौल है। ट्रिपल मर्डर के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपियों का आधा सर मुड़वाकर पैदल जुलूस निकाला और कान पकड़वाकर नारे भी लगवाए। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ट्रिपल मर्डर को लेकर क्या कह रहे हैं एसपी सूरज सिंह परिहार, सुनिए। लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के एक खाना खा रहे थे और नशे में काफी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफी उत्तेजित थे ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़को तुम लोग क्या कर रहे हो। इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है। वो लोग वहीं पे खत्म हो गए। आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए। आरोपियों का जुलूस निकला है, लेकिन देखिए इनको, मतलब ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं भाई। देखिए इतना नशा करना कि लोगों को मार देना। 3 लोगों की जान लेने वाले इन लोगों को देखिए। ये सजा इनके लिए बहुत कम है भाई। वो रोती बिलखती माँ, रोती बिलखती बहन, इकलौते भाई को बेवजह मार दिया। मतलब एक शरीफ आदमी किसी को कह रहा है कि भाई मत करो, लड़ाई रुकवाने गया था वो कि मत करो आप ऐसा, इन लोगों ने मार दिया। ये बहुत बेरहम लोग हैं, ये दरिंदे हैं, ये बेशर्म हैं। इनके बारे में जो भी कहिए वो सब कम है। सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, जिसकी कोई माफी नहीं। सोचिए, इससे पूरे छत्तीसगढ़ में डर का माहौल है भाई। ये कैसे लोग हैं। अभी जब ये खबर दिखा रहा था तो मेरे एक सहयोगी हैं, वो कह रहे थे कि रात को निकलो खाना खाने, कोई मार दे आपको। मतलब ये कितनी बड़ी असुरक्षा है। ना कोई विवाद, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा पहले से, बस ईगो हर्ट हो गया, 3 लोगों की जान ले ली। किस तरफ जा रहा है हमारा समाज। ये सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह से गैर जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करना चाहिए और इन्हें पहले ही अगर सजा मिल गई होती तो इस तरह से घिनौने अपराध को नहीं करते।